बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। तो जनाब कैसे हैं आप सब, और कैसे हैं वो सारे लोग जो इस गर्मी में आपके लिए एसी वाली फीलिंग्स हैं, जिन्हें जब आप किसी भी मौसम में सोचते हैं तो उस मौसम की गर्मी, सर्दी, सख्ती दूर हो जाती है। कैसे हैं वो सारे लोग जो आपके दिल के बहुत करीब हैं, और कैसे हैं वो सारे लोग जिनके दिलों में आपके लिए बहुत सारी जगह है, कई मरले कई कनाल जगह है। और कैसे हैं वो सारे लोग जो आपके अरमान हैं, आपकी ख्वाहिशें हैं, आपकी दुआएं हैं। कैसे हैं वो सारे लोग जो आपकी आंखों की ठंडक, आपके दिल का सुकून, आपके कानों के लिए मौसीकी, और जिनका नाम आपकी टेलीफोन स्क्रीन पे आए तो आप खुश हो जाते हैं। कैसे हैं वो सारे लोग, कैसे हैं वो सारे लोग जिनके नंबर आपने मोस्ट फेवरेट में सेव कर रखे हैं। और कैसे हैं वो सारे लोग जिन्हें डायल करते वक्त एक अनजानी सी खुशी आपको होती है। कैसे हैं वो सारे लोग जिन्हें आप अपना कहते हैं। कैसे हैं वो सारे लोग जिन्हें जिन्हें मिल के एक अपनाइयत का जो असल लुत्फ है, असल टेस्ट है, असल जायका है, वो आपको फील होता है। जिंदगी में ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं हमारी जिंदगी में। वैसे तो जिंदगी में हजारों लोग आते हैं। कुछ लोग ऐसे आते हैं कि जिन्हें एक दफा मिलके फिर बंदा तौबा कर लेता है कि अग्गू इन्नू नहीं मिलना। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें हम कम अज कम दूसरी दफा मिलना जरूर चाहते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें हम बार बार मिलना चाहते हैं। तो ये तय करता है हमारी जिंदगी में किसी शख्स का आना, और वो कितनी देर रुकेगा हमारी जिंदगी में, कि उसका और हमारा टेस्ट कैसा है, हमारा और उसका मिलान मिजाज और आदतें कैसी हैं, ख्वाहिशात कैसी हैं, और जो अचीवमेंट्स हैं वो कैसी हैं। ये सारी चीज़ें मिलकर हमें हमारे हल्का अहबाब में उसको वसी करती हैं, और ऐसे लोगों को हम अपनी ज़िंदगी में तादेर लेके चलते हैं। अब जब हम किसी शख्सियत से मुतासर होते हैं, लेकिन इससे पहले कि मैं आज के टॉपिक की तरफ बढ़ूँ, टॉपिक वैसे इसके ऊपर स्टेटस के ऊपर फेसबुक वाले दोस्तों को नज़र आ रहा है, लेकिन इससे पहले कि मैं टॉपिक की तरफ बढ़ूँ, मुझे ये बताइए आप कि जिन जिन लोगों की आज सालगिरह है, आज 12 सितंबर है, तो जिन लोगों की आज सालगिरह है उन्हें FM 97 की पूरी टीम की तरफ से, FM की तरफ से, मेरी तरफ से आज का दिन बहुत मुबारक। मे अल्लाह गिव यू चौकी सारी हैप्पीनेस एंड सुकून, राज राज की हेल्थ एंड वेल्थ, स्टे हैप्पी एंड ब्लेस्ड ऑलवेज। और जिन लोगों की आज वेडिंग एनिवर्सरी है उन्हें आज का दिन बहुत मुबारक। रेहान कहते हैं वे ऑफ टॉकिंग एंड देयर एटीट्यूड। तो जो टॉपिक है आज का, जिसका रेहान खान ने अभी जवाब दिया है मुझे, वो ये है कि जब आप किसी से मिलते हैं तो आप उससे किस किस उसकी आदत की वजह से, किस खूबी की वजह से मुतासर होते हैं। आप खूबसूरती से मुतासर होते हैं, आप उसकी एजुकेशन स्टेटस जो है, तालीम जो है, उससे मुतासर होते हैं, आप पैसा देखते हैं, क्योंकि नो डाउट इट्स दी मटेरियलिस्टिक एज, पैसे का ज़माना है भाई, तो पैसा भी तो बहुत बड़ी वैल्यू रखता है। तो पैसे से मुतासर होते हैं, या फिर आप गुफ्तगू, बहुत सारे लोग बहुत अच्छी गुफ्तगू करते हैं, आप उनके पास घंटों बैठे रहें वो बोर नहीं होने देते, और ज़िंदगी के हर मौजू पे वो बहुत शानदार गुफ्तगू करते हैं, बहुत अच्छी सलाह देते हैं, बहुत अच्छे मशवरा देते हैं। और आप उनको उनसे मिलते हैं तो पीस, जो माइंड का पीस है, पीस ऑफ माइंड है, वो आपको बहुत होता है। और इसके बाद एक चीज़ शराफत भी है। सुना है किसी ज़माने में इसका बड़ा भाव था, बड़ी तगड़ी चीज़ थी। आजकल बहरहाल खैर, वहीद नवाज अनवर कहते हैं कि वो पहले तालीम और फिर गुफ्तगू देखते हैं। और अरशद अली कहते हैं, क्या क्या लिखा है कि क्या बाल, ये क्या लिखा है आपने, मुझे समझ नहीं आया, शायद आपने कुछ और ज़ुबान में लिखा है अरशद। तो हाँ जी, तो ये लोग आप मुझे बताते जाइए। और रहीम कहते हैं कि वो एटीट्यूड देखते हैं, वे ऑफ टॉकिंग देखते हैं। सभी लोगों का बहुत शुक्रिया जो मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, और जहां जहां से आप देख रहे हैं मुझे। और वैसे तो आज मुझे गुफ्तगू लिखा है कि जो पढ़ा लिखा होगा वही गुफ्तगू अच्छा करेगा। ये बात ठीक है आपकी शायद एक बात, बट कि जो पढ़ा लिखा होगा हम ये समझते हैं कि वो गुफ्तगू अच्छा करेगा, लेकिन ये भी आप मुझसे एग्री करेंगे कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पढ़े लिखे हैं, लेकिन उनकी जब गुफ्तगू हम सुनते हैं तो हम कहते हैं यार यकीन नहीं आता कि तू इतना पढ़े लिखे हैं, या तो कितने पढ़ता रहे हैं। सो ऐसे लोग भी पाए जाते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा तालीम याफ्ता नहीं है, लेकिन जब वो गुफ्तगू करते हैं तो क्या मठास, क्या अपनायत और क्या खलूस होता है। और जलील राजा कहते हैं हाय डियर ब्रदर, सी यू आफ्टर लॉन्ग टाइम, लुकिंग गुड, थैंक यू। और ये जो लुकिंग गुड जब मुझे वो कहता है ना, तो मैं वैसे आहो समझ नहीं आप राजा साहब, थैंक यू। हाँ वाकई आफ्टर लॉन्ग टाइम, इट्स अबाउट 1 मंथ अगो कि मैंने लास्ट शो यहाँ किया था। और अली कहते हैं जी कि बिग रिस्पेक्ट एंड लव फ्रॉम इटली, थैंक यू सर। आपको भी तो रुट और लव और रिस्पेक्ट का तो कोई बनना ही नहीं है ना, कोई हद ही नहीं है, कोई मैं कहता हूँ जोड़ ही नहीं है। और अर्शद अगेन है कि कहते हैं क्या हाल है भाई, मैंने लिखा तो आपने पता नहीं किस ज़बान में लिखा था, वो भी हमें बता दें कि ये कौन सी ज़बान थी जिसमें आपने लिखा। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ सर, तगड़ा हूँ, A1 हूँ, फर्स्ट क्लास हूँ, और इस उम्मीद इस दुआ के साथ हूँ कि आप सब भी जहाँ जहाँ हैं खुश हैं, खुश व खुरम हैं, सेफ एंड साउंड हैं, और आपके सभी रिश्ते भी सभी सेफ एंड साउंड। तो जैसे आज का टॉपिक है कि सबसे पहले आप क्या देखते हैं, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है ना कि हर कोई खूबसूरती से मुतासर होता है। खूबसूरती हर किसी को अट्रैक्ट करती है।
यानी अगर कोई ये कहता है कि उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ज़ाहिरी खूबसूरती से, तो यकीन कीजिए कि वो झूठ बोल रहा है। और मोहम्मद शहबाज चौधरी हैं मंगलिया तहसील खारियाँ से, हमारे गांव लड़ी के साथ एक गांव है, और मेरे भाई हैं बड़े प्यारे। वो कहते हैं क्या हाल है आपका भाईजान? तो शहबाज मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप कैसे हैं? और आपके साथ आपकी सारी फैमिली ठीक ठाक है? हाँ, तो बात हो रही थी कि अगर कोई ये कहे कि हुस्न से मुतासर नहीं करता या खूबसूरत चेहरों को वो देखता नहीं है, बेशक टिकटिकी बांध के ना देखे, चोरी आंख से देखे, लेकिन देखता जरूर है। कानी आंखें जिन्हें पंजाबी चाहना, लेकिन खूबसूरती को हम देखते जरूर हैं, और खूबसूरत चेहरे पे हम रुकते जरूर हैं। ये एक नेचुरल है, और इससे इनकार मुमकिन नहीं है। अगर आप इससे इनकार करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप एक फितरी कानून से इनकार कर रहे हैं। तो इसमें कोई शक नहीं है कि बात होए केडा सोहना है या केडी सोहनी है, व्हाट्सएवर। ठीक है। अर्शद कहते हैं, उन्होंने उर्दू में भी लिखा था, थैंक यू। और अली जाफर कहते हैं ला फार अख्तर वजीर सर, अगर वो देख रहे हैं तो लव उन तक पहुंच गया होगा, और अगर वो नहीं देख रहे तो मैं अभी यहाँ स्टूडियो से निकल कर, यकीन कीजिए आपका लव बिल्कुल इसी तरह खैर खरीत से सेफ एंड साउंड पूरी मानत के साथ, पूरी दयानतदारी के साथ उन तक पहुंचा दूंगा। आगे वो जाने और आपका लव जाने। हाँ जी, तो खूबसूरती अट्रैक्ट करती है, और खासकर अपोजिट जो जेंट्स है उसकी खूबसूरती तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, इसमें कोई शक नहीं है। दूसरा जो मौजू है जी कि आप किस चीज़ से मुतासर होते हैं, वो है तालीम। सुना है वैसे आजकल भी, इसमें कोई शक नहीं कि ये बड़ा क्वेश्चन होता है कि आप कितने पढ़े लिखे हैं, और जब कोई बताता है तो इससे इम्प्रेस होते हैं लोग, लेकिन क्या मुतासर होने का रेशो देर पा होता है, वो लंबे अरसे तक रहता है या कोई नहीं? अब मेरा ख्याल है कि अब तालीम का सवाल सिर्फ उस वक्त होता है जब कुड़ी मुड़े का ब्याह करना है कि कितना पढ़े, वो भी इस सवाल के बाद कि कारदा किया, कमांदा कितना है। और अगर कमाता है सम अमाउंट है, चंगा रुपया कमाता है, तो फिर ये रकम सवाल ये समटाइम स्किप हो जाता है, गायब हो जाता है कि पढ़े कितने। लेकिन चूंकि आजकल लड़कियां बहुत ज्यादा पढ़ गई हैं, तो बहरहाल ये एक ऑप्शनल क्वेश्चन कह लें, कंपलसरी नहीं है कि अच्छा जी पढ़ा कितना हुआ है। तो तालीम भी है, इसमें कोई शक नहीं कि तालीम का एक अपना रंग है, एक रूप है, तालीम का एक अपना रोब है, अपना वजन है, तालीम की एक अपनी शान है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्या हमारी सोसाइटी में अगर हम ग्राउंड रियलिटीज की बात करें तो वैसा ही है? मुझे गुफ्तगू इम्प्रेस करती है, और ब्यूटी तो ब्यूटी तो पहले भी बिना, जैसे मैंने कहा कि ये तो नेचुरल। अगर वो कहता है वो ब्यूटी से अट्रैक्ट नहीं करती तो वो बहुत बड़ा झूठा है, और मकार है, और धोखेबाज है, और ड्रामेबाज है। तो और दूसरा आपने क्या लिखा है, गुफ्तगू। हाँ, कुछ लोग अल्फाज का बहुत खूबसूरत इस्तेमाल करते हैं, उनका लहजा बहुत शानदार होता है, और उस लहजे में मोहब्बत होती है, अपनाइत होती है, उस लहजे में लगाव होता है, रिचाव होता है, और ये सारी चीज़ें जो मिल मिला के ना बंदे की गुफ्तगू को बड़ा शानदार बना देती हैं। और ये आई ऑलवेज बिलीव के जैसे ब्यूटी बाई बर्थ होती है, तालीम तो ज़ाहिर आप मेहनत करते हैं उससे हासिल करते हैं, तो लेकिन ये जो गुफ्तगू है ये भी बाई बर्थ होती है। इफ़ यू कैन टॉक वेल, इट्स जस्ट अ ब्लेसिंग। समटाइम एजुकेशन इसको निखारती है, इसको पॉलिश जरूर करती है, लेकिन ये बहरहाल ये एक ऐसी क्वालिटी है जो आप लेकर पैदा होते हैं, और उसके बाद आपको अच्छी कंपनी मिलती है, अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, तो फिर आप निखरते चले जाते हैं। शाहजेब इकबाल भट्ट कहते हैं कि क्या लिखा है आपने, जो तालीम आपको काबिल ना बनाए उस तालीम का फ़ायदा। यस, ये बात भी आपकी ठीक है कि जो तालीम आपको दीन और दुनिया में कामयाब न करे उसका कोई फायदा नहीं है, मगर क्या करें ये आजकल फिर ऐसा ही चल रहा है। और शहबाज चौधरी कहते हैं कि भाईजान ज्यादातर लोग खूबसूरती और पैसा, हाँ पैसे पे तो मैं पहुंचे नहीं, वो क्या कहते हैं बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। अली जाफर कहते हैं अब वो दिन दूर नहीं जब पाक गवर्नमेंट ब्यूटी पर भी टैक्स लगा देगी। खैर मेरा ना मेरे तेरे तक कोई नहीं लगना, साढ़े को जी चीज़ है ही नहीं, डोंट वरी सर। जैसे देखिए बिजली का बिल, वो उसे क्या फिक्र कि बिजली बहुत महंगी हो गई जिसके घर में बिजली लगी नहीं हुई। तो अली जाफर मुझे और आपको क्या फिक्र अगर ब्यूटी पर टैक्स लग भी जाए तो, ये तो मोहम्मद शहबाज चौधरी का प्रॉब्लम है। ठीक है। अरशद अली कहते हैं जी सर फराज और फरहान अली सलाम दे रहे हैं, तो फराज और फरहान आप दोनों को मेरी तरफ से वालेकुम सलाम और FM 97 की पूरी टीम से सलाम। और चौधरी अल्ताफ हुसैन आजिज कह रहे हैं जी अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, प्रोग्राम अच्छा कर रहे हैं। आज की बात तरक्की याफ्ता लोगों की तरक्की का राज ईमानदार और क्या लिखा है, नफरत हजर बुख से दूरी वगैरह है, और सच्चाई है, वादा है, और हम अल्हम्दुलिल्लाह इन चीज़ों से बहुत दूर है, इसमें कोई शक नहीं। बीवी तो सोनी लबनी ही नहीं है। अली जाफर ये आप कह रहे हैं तो इसका मतलब है कि देखो ना भाई, आप ये तो नहीं हो सकता ना आपको बीवी सोनी लग जाए तो एवं आपके यानी उसके बीवी के भी जो सहेलियां हैं वो भी उसको ताने मारेंगी और के पहलू में लंगूर। तो अली जाफर इस सब यार कोई नहीं होता है दुनिया आखिरत में बदतर उरे आहो। शिबाज कह रहे हैं जी भाईजान अल्लाह का शुक्र दुआ कर दिया करें भाईजान, सच है आप एक
सुपरमैन है आप खुद, एक नफीस इंसान। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश खरम रखे भाईजान, और अपनी जुबान में रखे यार। थैंक यू वेरी मच। जब कोई तारीफ करता है ना, वैसे बंदा मनने या ना मने, बंदा जितना भी मेच्योर हो जाए, जितना भी पढ़ा लिखा हो, आरजे भी हो बेशक, बंदे को स्वाद बड़ा आता है जब कोई तारीफ करता है इस तरह। तो करते रहा करें। अल्लाह ताला आपके उन अल्फाज में बरकत डाले जो आप मेरी तारीफ में करते हैं। ठीक है जी। हाँ जी, तो तालीम की बात हो रही थी कि तालीम यस इट्स मैटर, लेकिन आजकल कुड़ियाँ पढ़ इतनी गई, और गुजरात में और खारी में तो खासकर मूडू ने कसम खाई हुई है कि हमने पढ़ना नहीं है, हमने डंकियाँ लानी है। ठीक है, यूनान में, और यूनान से फिर इटली फ्रांस लंघ जाना है, और फिर उधर कोई पेपर शेपर स्पेन स्पून के ले लेने हैं, और हाँ एम ए पास कुड़ी ले लेनी है। ठीक है, ऐसे ही है ना। तो आजकल पढ़ाई का जो देखिए ना, ये तालीम और पैसे दोनों का अगर हम कंपैरिजन करें ना, तो कम से कम गुजरात और सिलखारिया में तो ये है कि तालीम का ठेका कुड़ियों ने ले रखा है, और पैसा जो यूरोप का नेशनैलिटी वगैरह है उसका ठेका मुड़ू ने रखा है, और तालीम और पैसा मिल जाता है। तो अल्लाह खैर सलाह। मौसम बताओ भाई, अरशद कहते हैं यार मैं वैसे बता देता हूँ, लेकिन इट्स अ चिल प्रोग्राम, इट्स अ म्यूजिक ऑन व्हील्स, इसमें गपशप होती है। मौसम दिल का मौसम बताऊँ या बाहर का मौसम बताऊँ? बाहर भी आज खारिया में अच्छा मौसम है, यानी इट्स अ लिटिल कूल, और ब्रीज बड़ी बड़ी अच्छी हवा चल रही है, और आपको मज़ा आता है, यानी आप पैदल वॉक कर रहे हैं, आप मोटरसाइकिल पे हैं, आप गाड़ी पे हैं। इट्स अ वंडरफुल वेदर टुडे, और आपको एसी या एयर कूलर की आज बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, और ऐसा मौसम यकीनन दिल पे, दिमाग पे, गुफ्तगू पे अच्छा असर डालता है। और अली जाफरी कहते हैं कि मिसेज जाफरी सलाम दे रही हैं ना कार। ठीक है, मेरी तरफ से उन्हें वालेकुम सलाम जाफरी साहब। तो अल्लाह ने फिर आपकी समझ ला ऑलरेडी सुन रखी है। और मोहम्मद बिलाल कहते हैं वैसे ये तो इंसान सबसे पहले खूबसूरती ही माइल करती है, माइल भी करती है, कायल भी करती है, गायल भी करती है मेरी जान, और उसके बाद गुफ्तगू, पैसा और तालीम। हकीकत ये है, बाकी जितना मर्जी है गुड़ के लिखा है कि कड़ा बना लो या जो भी कर लो। हाँ, ये ठीक है आपकी बात, कि सबसे पहले मैं जब ये लोगों को कहता हूँ कि खूबसूरती ही मुतासर करती है, क्योंकि अन्य वक्त किसी को आपसे प्यार नहीं होता, कोई आपको देखता है। हाँ, ये सब दम है कि खूबसूरती वही है जो आपको खूबसूरत लग जाए। इस पे एक अलग प्रोग्राम करेंगे कि खूबसूरती होती है या खूबसूरत लग जाता है बंदा। ठीक है। और तैयब चौधरी कहते हैं जी माशाल्लाह, थैंक यू तैयब, वेलकम टू द शो माय डियर ब्रदर। और यार यूँ करो, एक एक शेर भी सारे भेजो साथ, ठीक है, ताकि जरा माहौल में ना चिल मिल रहे। और साथ मुझे वैसे लिखना चाहिए था स्टेटस पे कि इन सारी बातों पे अपनी राय दें, और साथ एक एक शेर भी आमद दो, क्योंकि शेर एक ऐसी चीज़ है जो गुफ्तगू को कमाल कर देता है। अच्छा खैर, तो तालीम हो गई, खूबसूरती हो गई, पैसा, हाँ, द बिगेस्ट रियलिटी ऑफ द अर्थ नाउ स्पेशली इन आवर सोसाइटी। जितनी मादियत परस्ती इस वक्त हमारी सोसाइटी में है, यकीन कीजिए, आप सर्वे कर लीजिए, आप सर्च कर लीजिए, आप घूम फिर लीजिए, आप वारागर्दी कर लीजिए, आप नगर नगर, शहर शहर, गांव गांव, मुल्क मुल्क फिर लें, टुर लें, चेक कर लें, सर्च कर लें, आपको लग समझ आएगा कि जितना पैसे से मोहब्बत हम लोग करते हैं, जितनी पैसे को वैल्यू हम देते हैं, जितना पैसा हम करते हैं, शायद ही दुनिया में कोई और कम्युनिटी करती है। और तैयब चौधरी कह रहे हैं कि आज़ाद कश्मीर समानी से वो मुझे सुन रहे हैं, थैंक यू जी। अली जाफर कह रहे हैं लो जी अर्ज किया जी, आमर दो सर, यकीन करो मैं सिर्फ थोड़े शेर वाते अज आया, ठीक है, वरना पेट्रोल मेरा वीर इतना महंगा हो गया ना कि हुण ओ कित्थे मेरा पिंड है, तो उथों मैं खारी आया, हो बस हुण थे शेर आमर दे। मोहम्मद शहबाज चौधरी कहते हैं लेकिन हमारे मंगलिया के लोग कब्जा माफिया को सपोर्ट करते हैं, हमारे मंगलिया में कब्जे बहुत हो रहे हैं, कोई भी बोलता नहीं है, बहुत दिल दुखता है। तो सिर्फ ये मंगलिया में कब्जा ग्रुप को नहीं लोग सपोर्ट करते, लोग हर जगह गलत साइड को सपोर्ट करते हैं, गलत साइड पे खड़े होते हैं। तो यकीनन इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, और ऐसे लोगों से को सोसाइटी को चाहिए कि बाइकाट करे। हमारा प्रॉब्लम ये है कि ऐसे लोगों के लिए हम नारे लगाते हैं, आवे आवे जावे जावे, शेर है, हेर फेर है, वगैरह वगैरह। तो उसकी वजह से ये लोग खूबसूरत होते हैं। हम लोग हमेशा जालिम के साथ खड़े होते हैं, मजलूम को अकारत की नज़र से देखते हैं, तंज करते हैं, और उसको बिल्कुल खोटे लगा देते हैं। और तैयब चौधरी कहते हैं कि वो खूबसूरती से मुतासर होते हैं। तो तैयब बहुत ही अच्छी बात है, होना चाहिए। और मोहम्मद बिलाल कहते हैं कि अर्ज किया है, अर्ज इन्होंने क्या किया मैं जरा देख लैन दो, कि मैं कहना अज रहन ही दो भाई जी, तुम खुश हो लो, साड़ी खैर है, ठीक है। और अली जाफरी कहते हैं क्या लिखा है यार, ये उर्दू में लिखो ना, इस तरह तो बड़ा मसला हो जाता। आथू आईना हम भी हैं, क्या लिखा है, हाँ तो आईना क्या, हाँ क्या लिखा है आपने, तुम्हारे देखने वालों में हम भी हैं, किसको देखते हैं आप, और उसको कितने लोग देखते हैं। वैसे आपका शेर मुझे उसकी पहली लाइन सही समझ नहीं आई, उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ, स्टाम लिख के भी आपको सेंड करता हूँ, और अगर आप व्हाट्सएप कर देंगे उसको कर देता हूँ कि मैं माफ़ी चाहता हूँ कि वो मैं पढ़ नहीं पाया क्या लिखा है। उम्मीदवार हम भी हैं, हाँ तो
आगे हाँ तो की समझ आइए। चले है, करो सितम या करम हम गिला नहीं करते। अच्छा, यकीन खजा में फूल खिला नहीं करते। अच्छा जी। और क्या है कि चाहे हमें तुम मिला दो खाक में, लेकिन याद रखना शबाज जट जैसे लोग फिर मिला नहीं करते। आयो जट्टा, छा गए हैं, छा गए हैं, छा गए हैं जट्टा। क्या बात है, इस तरह तो बिल्कुल सुल्तान राय स्टाइल मारा है तू सर, गंडासा मुंडे ते रख लिया शेरा तू ते। अच्छा है। और पैसा भी होगा। हाँ, शराफत भी तो मैंने बात की नहीं, जो मेरा आज का टॉपिक है। वैसे सच्ची सच्ची दसो, अज के दौर च साडी सोसाइटी में एजाज असलम कहते हैं सर जी दुआ करें, तो मैं सभी सुनने वालों से भी कहूँगा जी कि मेरे बिल्कुल भाई हैं। वो मैंने कहीं पढ़ा था कि ज़िंदगी का लुत्फ दुबाला हो जाता है जब आपका भाई आपका दोस्त हो जाए और आपका दोस्त आपका भाई हो जाए। तो एजाज असलम जिनका भी मैसेज आया सर जी दुआ करें, ये वैसे ही दोस्त हैं जो भाई होते हैं। तो आज इनकी शरीक हयात का ऑपरेशन है। तो जहाँ जहाँ लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं उनसे दुआ करूँगा, गुजारिश करूँगा कि वो हमारी भाभी के लिए दिल से दुआ करें कि अल्लाह ताला उन्हें शिफाए कामला अता फरमाए। और एजाज भाई, मेरी FM 97 की, मेरे सभी लिसनर व्यूअर्स की आपके लिए बहुत सारी दुआएं हैं। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपकी इस मुश्किल में आपके साथ होगा और आपकी ये मुश्किल ख़त्म हो जाएगी। आगे ये किसका मैसेज रह गया है कि मौसम, ये दोबारा पढ़ेंगे, आपका नाम थोड़ा सा अली जाफरी नहीं लिखा शायद। मौसम चार के साथ पोड़े होना हो जाए, हाय हाय हाय, ये क्या लिखा है, छोड़े। इब्राहिम कहते हैं जी अस्सलाम वालेकुम, डेरा गाजी यहाँ से शरीक महफल हूँ और शाम बखैर। गुड शो, शाम नहीं हुई लाला, ये तो 3:30 होए ने। ठीक है, डेरा गाजी खां तो नहीं ना कोई, मेरा मतलब साउथ अफ्रीका भी उत्थे भी यही टाइम होया होने। अच्छा है। हाँ, तो बात हो रही थी कि क्या शराफत का कोई मुल है। जवेद इकबाल कहते हैं सलाम पाकिस्तान, जवेद इकबाल फ्राम दमाम सऊदी अरेबिया। वेलकम जवेद भाई, ठीक है, बड़े अरसे बाद आपका मैसेज आया। अच्छा है, तो मैं पूछ क्या रहा था, हाँ मैं पूछ रहा था कि शराफत का कोई मुल है, कोई जोड़ शोड़ है, कोई शराफत को पूछता है बंदा आजकल। शराफत कोई टिकट टोकरी बिकती है या बस दुआ नहीं हो गई है। शराफत आजकल नहीं चलती भाईजान, बिल्कुल नहीं चलती, ये तो बात ठीक है। तो ये लोग कहते हैं फलां बड़ा शरीफ आदमी, अब छो जी शरीफ आदमी है, बताए आप कहें छो जी शरीफ आदमी है, उदा की है, यानी अब छो खत्म करो, मिट्टी पाओ हैं जी। शराफत का ये हाल हो गया। और ये हमारी सोसाइटी में नफसा नफसी है, मार्केट आई है, कब्जे हैं, कुट फंड है, जुल्म है। ये इसी वजह से है कि जब हम नेचर का जो कानून है कि शरीफ आदमी को वैल्यू दो, उसको नहीं देते। अब नेचुरल जो असूल हैं, उसके लॉज हैं, उसके अगेंस्ट जाते हैं, तो फिर तो छितर ही पड़ेंगे ना जी। तो वही छितर हम खा रहे हैं। शाहजेब गुजर आ गया, सॉरी। सादगी में ही रहना अच्छा लगता है, चर्चों का कोई खास शौक नहीं। पता नहीं, अब ये चर्चों का शौक नहीं है गुजर साहब, यहाँ गुजर खर्चा नहीं कर रहा, क्योंकि सादगी में खर्चा नहीं होता ना। थोड़ा बंदा बाढ़ फप जाए तो खर्चा होता है। गुजर सच्ची सच्ची दसना है, सारा दूध बेच के किधर जाते पैसे, कोई कर लो। अमजद महर कहते हैं माशाल्लाह भाई साहब, थैंक यू महर साहब, वेलकम टू द शो। और कौन है जी, मोहम्मद बिलाल कहते हैं आजकल शराफत सिर्फ नाम रखने को बाकी, आजकल नाम को नहीं रखता शराफत, यकीन करो नाम को नहीं रखता। ठीक है, अभी कहा आप अपने गांव में देख लें, अपनी फैमिली में देख लें, कभी किसी बच्चे का, आप मसलन जिस बच्चे की उम्र 10-12 साल है, 10-12 साल से शराफत का कोई मूल्य नहीं है ना। तो 10-12 साल के बच्चों का जो पूरा ग्रुप है उसको आप चेक कर लें, किसी का नाम भी शराफत नहीं होगा। शराफत अब इमानत दानत शराफत, वो जो ना रहा है ना, वो नोट पे भी शायद लिखा होता है, वो ही रह गया। मोशबात कहते हैं जी सर, मेरे सब दोस्त मेरे प्यारे भाईजान चौधरी खालिद हुसैन के लिए भी दुआ करते हैं। बिल्कुल जी, खालिद हुसैन लाड भी, वो भी ऐसा ही है कि उनके लिए हम सब दुआगो हैं। FM 97 पूरी टीम के, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए और उनकी जो कोताहियाँ हैं उन्हें माफ़ फरमाए और जन्नतुल फरदौस वाला मकाम अता फरमाए। डॉक्टर नवीद इकबाल हैं जी, मेरे बड़े भाई, मेरे मुर्शद, मेरे मेंटोर, मेरे इमाम। वो कहते हैं जी कि हकीकत पसंदी भी आप बातें कर रहे हैं। यकीन करें सर जी, जो कुछ है आपके तावीज़ों का ही असर है। ठीक है, आपके सब पास बैठते हैं, आपसे सीखते हैं, यहाँ आके अपनी टोर बना लेते हैं। आप ही वो ग्रिड स्टेशन है जहाँ से हम लाइट लेते हैं, वही रोशनी का मीनारा आप ही हैं जहाँ से हम भी कुछ 2-4 जुगनू लपड़ के इधर आके छट देते हैं। आगे काशान शेख कहते हैं अस्सलाम वालेकुम व बरकातहू, क्या हाल है चाची जी, से तबीयत मिजाज। अल्लाह ताला से दुआ है कि आपकी फैमिली को आपको खुश रखे और आपके चाहने वालों को अस्सलाम वालेकुम। और काशान, मैंने पहचाना नहीं आपको। और कहते हैं कि मेरी वाला मोहतरमा का गुज़श्ता रोज़ इंतकाल हो गया था, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस माला मुकाम अता फरमाए। और वो कहते हैं कि मुझे शराफत इखलाक ज़्यादा मुतासर करते हैं, आप बहुत अच्छे हैं, आपका शो बहुत ही प्यारा है। थैंक यू वेरी मच जी। और अल्लाह ताला आपकी वालदा को यकीनन जन्नतुल फिरदौस माला मुकाम अता फरमाए और उनकी दुआएं जो वो करती रही हैं, और वैसे भी वो तो कब्र में भी दुआएं ही होती हैं। और मैंने कहीं पढ़ा था काशान, मैं वासफ अली वासफ का कॉल मैं सभी सुनने वालों के साथ ये शेयर करना चाहूँगा। सभी वो लोग जिनके वालिदैन हयात हैं वो तो उनकी ज़रूर खिदमत करें, लेकिन जिनके फोत हो चुके हैं, कि वासफ अली वासफ कहते हैं कि जब माँ बाप फोत हो जाते हैं तो ज़ाहिरी ज़िंदगी में वो जैसे भी थे, यानी वो गुनाहगार थे, नमाज रोज़े के पाबंद थे नहीं थे, जैसे भी थे,
लेकिन जब वो फोत हो जाते हैं तो अपनी औलाद के लिए वो वली का दर्जा रखते हैं। तो औलाद को जब भी कोई मुश्किल हो तो अपने वालिदैन की कब्र पे जाके दुआ करे, वालिदैन के लिए भी और आपने उस मसले के हल के लिए भी, तो उसकी दुआ की कबूलियत के इम्कानात बहुत ज़्यादा रोशन हो जाते हैं। मैं रिपीट करता हूँ कि आपके वालिदैन अगर फोत हो जाते हैं तो आपके लिए उनकी कब्र ही दुनिया के सबसे बड़े वली की कब्र है। तो आपने जब भी कोई दुआ करनी है, वैसे तो रोज़ाना उनकी कब्र पे हाज़िरी देनी चाहिए, जुम्मतुल मुबारक के बड़े फ़ज़ाइल आए हैं, उनकी हाज़िरी वालिदैन की कब्र पे हाज़िरी की देनी है। लेकिन अगर आपने ज़ाती मसाइल के लिए भी दुआ करनी है तो आप मस्जिद में भी करें, आप घर में भी करें, और अपने वालिदैन की कब्र पे जाकर पहले उनके लिए दुआ करें, फिर अपने लिए दुआ करें और अपने मसाइल अल्लाह ताला के सामने रखें, तो इंशाल्लाह वो ज़रूर आपकी बात सुनेगा। और शहजाद अहमद कहते हैं अमेजिंग। अब आपने किसको अमेजिंग कहा शहजाद भाई? अभी दास दो। अच्छा जी, खैर, तलीम हो गई, शराफत हो गई, सारा कुछ ही हो गया, उनके रह गया पीछे, कोई चीज़ रह नहीं। मैं क्या कैसी खूबसूरती, तालीम, पैसा, गुफ्तगू। हाँ, गुफ्तगू पे बात होगी। गुफ्तगू जबरदस्त फन है, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट लीडरशिप स्किल जो है ना, दैट इज कन्वर्सेशन। इफ यू नो हाउ टू स्पीक यू कैन विन द बैटल, इवन द बैटल, हाफ ऑफ द बैटल बिफोर द स्टार्ट ऑफ बैटल। यानी अगर आप जानते हैं कि गुफ्तगू कैसे करनी है तो आधे से ज्यादा जंग आप जंग शुरू होने से पहले जीत जाते हैं। ठीक है, आप एक अच्छे सेलमैन हो सकते हैं, आप एक अच्छे एवरीथिंग, आप अगर आप अच्छे मोटिवेटर हो सकते हैं, आप गुफ्तगू के जरिए अपने मसाइल को सुलझा सकते हैं। इफ यू आर द एक्सपर्ट ऑफ द टेबल टॉक, यानी अगर आप जानते हैं कि अल्फाज कैसे जादू करते हैं, अल्फाज का जादू आता है, तो यू आर अमेजिंग पर्सनैलिटी। काशान कहते हैं जी इंशाल्लाह जी, मैं काशान शेख गोजरा बक्कन कॉलोनी से हूँ। ये कहाँ है? अच्छा चले खैर। और आगे हसनी जलाल कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम हसनी। वालेकुम अस्सलाम जानू, कैसे हैं आप? और यार ये शेर भी भेजो ना। महताब अहमद गुज्जर कहते हैं गुफ्तगू से मुतासर होते हैं वो। गुज्जर साहब खुद आपकी गुफ्तगू कैसी है? और इसमें कोई शक नहीं, आम फिक्रा ना जो हम रोजमर्रा की सोसाइटी में देखते हैं, वो कहते हैं कमाल है तो अपनी गल्ला नाल बंदे ची जान पा देंगे। ठीक है, तो बाकी कुछ लोग आप में जान देते हैं। और अली जाफर कहते हैं भाई ब्रेक ले लो। आहो ब्रेक ले लो। ब्रेक क्यों ले रही है सर? गल्ला करनी है, गल्ला करना है। और खुशकिस्मत है वो लोग जो लोगों की मुस्कुराहट का वजह बनते हैं। ये अब्दुल्ला हैं हमारे साथ, हमारे रेगुलर लिसनर हैं और हमेशा उनकी दुआ में रहते हैं। और हसनी कहते हैं शराफत से वो मुतासर रहता है। कमाल है, तू पहला बंदा वैसे जरा शराफत ही मुतासर होता है। खूबसूरती किधर गई, बाकी पैसा किधर गया? लेकिन अगर है तो वैसे तेरे को ऑटोग्राफ लेना चाहिए, तवीज़ नहीं लेना चाहिए। हसनी थैंक यू, आई लव यू जानू। मिसेज जाफरी कहती हैं कितना बोलते हैं ये भाई। तो मेरी बहन क्या करें, अब इस सीट पे जब बैठते हैं ना तो पता नहीं, वैसे मेरी अम्मी भी कहती हैं कि कितनी तू स्पीड ना बक बक करना है। अभी आपने तो मेहरबानी है, थोड़ा लिहाज किया है, छोटी बहन है आप, तो आपने कहा कितना बोलते हैं भाई, वरना कमाल है। अम्मा मेरी इस तरह नहीं कहती, वो कहती है कि रोड़े ही पाया होंगे, बक बक ही लाई होंगी। चले खैर, माए तो फिर ठंडी छाएं होती है ना, तो कोई बात नहीं। ठीक है, हाँ जी, तो क्या बात हो रही थी? पैसा हो गया, गुफ्तगू। हाँ, गुफ्तगू की बात हो रही थी कि लीडरशिप स्किल जो है ना, उसमें गुफ्तगू बड़ी अहम चीज़ है। आप दुनिया के सभी लीडर्स को देखिए, दे नो हाउ टू स्पीक। ठीक है, इवन मैं नेल्सन मंडेला जो साउथ अफ्रीकन एक्स प्रेसिडेंट थे, चले गए हैं इस दुनिया से, उनका इंटरव्यू सुन रहा था। वो है बड़ा हिट है, आपने फेसबुक पे देखा होगा, जब वो एक जर्नलिस्ट को कहते हैं कि जब आप लोग ये क्यों चाहते हैं कि आपके दुश्मन हमारे दोस्तों, यानी एक जुमले में ही क्रश दी एवरीथिंग। और आगे 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 शहबाज चौधरी कह रहे हैं लेकिन तुम्हारा भाई शहबाज इंशाल्लाह कब्जा के खिलाफ बोलता रहेगा। शहबाज भाई आई लव यू, आई एम प्राउड ऑफ यू। मलिक फैसल कहते हैं 4-5 मलिक साहब, यानी 4-5 पे कौन था यार, लिख के बता देते ना। 5 पे तो शराफत थी और 4 पे मेरा ख्याल है गुफ्तगू थी, है ना? हाँ, गुफ्तगू और पैसा। तो मलिक फैसल कहते हैं कि वो गुफ्तगू और शराफत से मुतासर होते हैं। ये शराफत वाली बात पे मैं आपको सल्यूट करता हूँ बॉस कि आप आप शराफत से मुतासर होते हैं। थैंक यू वेरी मच। आजकल वैसे शराफत से कोई नहीं मुतासर होता। शराफत की लोग ये कह लीजिए कि शराफत की रिस्पेक्ट करते हैं। ठीक है, पैसे की रिस्पेक्ट नहीं करते लेकिन पैसे से मुतासर होते हैं। मैं भी खूबसूरती की भी रिस्पेक्ट ना करें, यानी अगर आप एक खूबसूरती को मैली नजर से देख रहे हैं, अगर आप सोनी कुड़ी को सोने मुंडे को मैली नजर से देख रहे हैं, तो इसका मतलब आप उसे रिस्पेक्ट नहीं दे रहे लेकिन इंप्रेस बहरहाल आप हो रहे हैं। इसी तरह पैसे को मैं भी आप रिस्पेक्ट ना दे रहे हो, किसी पैसे वाले बंदे की दिल से आप इज्जत ना करते हो लेकिन आप उससे इंप्रेस जरूर होते हैं। लेकिन शराफत एक ऐसी चीज है जिससे आप इंप्रेस हो ना हो, आप उसे रिस्पेक्ट देते हैं दिल से, और यही एक यानी आपका जो ज़मीर जिंदा होने की निशानी है ना, वो यही है। तो फैसल भाई फिर तो आप छा गए। आपके साथ सेल्फी बनती है कभी इंशाल्लाह किसी वलीमे पे किसी जगह इकट्ठे हुए। मेरी जाफरी कह रही हैं क्या लिखा है, कैसे टाटा लगाई है इसलिए इनकी शादी हुई अभी,
क्या लिखा है, टाटर लगाई, ओए ये आप मुझे टाटर कह रही हैं, तो ये तो बड़ी बात है, बड़ी बुरी बात है। यानी बड़े भाई को आप इस तरह कहेंगे तो ये तो इट्स नॉट फेयर। अली जाफरी, यू आर माई ब्रदर, आपने रोका नहीं, कैसे मर्द हो तुम, तुम्हें गुस्सा नहीं आया? अच्छा चलो खैर, नहीं आना भी नहीं चाहिए भाई जी, मैं तो शो करके टूट जाना, बाद च रोटी तो घर को नहीं लभनी। लिहाजा जो वो कह रही है ना चुप करके सुनिया, इधर मैसेज करिए, तू मुंशी बने हैं, टाइपिस्ट बने हैं, ठीक है। यू नवाबजादा कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सोने हो? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, सोने हो? तुसी सुनाओ, मैं भी, आप भी ठीक ठाक हैं? और क्या, हाँ ये सारे टॉपिक्स हो गए, हाँ हो गए। चले अपना मिसेस जाफरी आप कुछ शेयर भेजें आप अपनी मर्जी का ना, अच्छा सा खूबसूरत, बहुत होगी आपकी फजूल गुफ्तगू और उसमें मैंने बहुत कहके लगा ली। और नवाबजादा साहब कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, मोहम्मद शहबाज कह रहे हैं जी कि कड़ाई पॉइंट मलका में बैठकर आपका प्रोग्राम सुन रहा हूँ, तो चाह पियो एक मेरी तरफ हुई। और अली जाफरी कह रहे हैं मेरा कहाँ चलता है घर में, हम सब का हिसाब एक किया। हाँ ये बात ठीक है, घर में किसी की नहीं चलती, बस कोई खामोशी से जिंदगी गुजारे, कोई हमें चीखता रहता है। दानिश मलिक कह रहे हैं जी हमारे साथ हैं कि भाई आजकल ज्यादा फेक हैं, कुछ लोग गुफ्तगू अच्छी करते हैं लेकिन अमल नहीं करते, और कुछ लोगों के पास पैसा होता है, इखलाक नहीं। इम्प्रेस होना हर शख्स की सोच है, कुछ लोग इम्प्रेस होते हैं, कुछ नहीं। ये बात आपकी रियलिटी है, लेकिन हम अमल के पैमाने से कहाँ परखते हैं दानिश लोगों को। वैसे आपने दानिश मंदाना बात की, ये मैं पहले तारीफ कर लूँ ना, आपने अपने नाम के हिसाब से बिल्कुल फिट फार कहा। लॉट ऑफ लव फ्रॉम यू फॉर यू ब्रदर, लॉट ऑफ रिस्पेक्ट, लॉट ऑफ ब्रदर एंड लॉट ऑफ लव एंड लॉट ऑफ प्रेयर्स, दुआएं फॉर यू एंड योर मिसेज अली जाफरी। थैंक यू वेरी मच फॉर योर स्वीट काइंड एंड कंटिन्यूसली गिविंग टाइम। ओके, और अल्लाह हाफिज जी। और हसनी जलाल कहते हैं मैं तब से उस लड़की को चाहता हूं, अभी गांव में बिजली ना लगी थी, अभी भी लोड शेडिंग है, तो चाहते रहो। कॉल पिक कर रहे हैं? नहीं कॉल नहीं आज ले रहे जी, हम सिर्फ फेसबुक पे हेलो हाय हो रही है, चिलमिल हो रहा है, शुगल मेला हो रहा है, तो लिहाजा इधर ही जो आपने आग कटनी है, जो सब छटना है छट लें, ठीक है जी। चौधरी अली रजा कह रहे हैं सलाम, और मोशबाज कह रही है क्या लिखा है, ये अजमत बिल्कुल धोखा है, ये शौकत बातल कुछ भी नहीं। आगे क्या है, क्या वो बड़ा लम्बा चौड़ा लिखा है आपने। अल्लाह से डरने वालों को ताकत से डराना मुश्किल है, अगर खौफे खुदा हो दिल में तो ये कैसरो कसरा कुछ भी नहीं। ये बात रियलिटी आपकी, लेकिन कहने की हद तक ये बातें हम कहते हैं जी जो होता है अल्लाह से होता है, लेकिन अमल, अभी दानिश ने भी ये बात कही ना, अमल हमारा ज़रा थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा आगे पीछे। और जब हमारा अमल वही हो जाएगा जो जिस ईमान का, जिस एतकाद का, जिस यकीन का, जिस भरोसे का अल्लाह अलमाइटी पे हम ज़बान से इजहार करते हैं, जब ज़ुबान और दिल का मिलाप हो जाएगा ना, तो यकीन कीजिए तकदीरें बदल जाएंगी, हालात बदल जाएंगे, मुल्क संवर जाएंगे, लोग सीधे हो जाएंगे, अच्छी लीडरशिप मिल जाएगी। अच्छा खैर, और हाँ जी, शराफत का भी तख्ता हो गया, ऑपरेशन कर दिया मैंने, कभी करना है। अच्छा, शराफत तालीम गुफ्तगू यकीन नहीं। और हाँ, सम टाइम सोने हो तुसी क्राइम रिपोर्टर, क्राइम रिपोर्टर ने पर ये बात की तो ये तो जुर्म होगा ना। अली रजा कहते हैं कोई अच्छा सा सॉन्ग लगाओ, सॉन्ग नहीं लगाने, गप्पा। मलिक साहब आज आप अच्छे मूड में हैं माशाल्लाह, थैंक यू सर, ऑलवेज ही अच्छे मूड में होते हैं फैसल भाई। और जब नाम फैसल हो तो मूड खराब कैसे हो सकता है? आप कैसे कमाल, आप मेरे हमनाम है, और आपको तो इस तरह की गाल नहीं करनी चाहिए, आपको कहना चाहिए आप हमेशा की तरह आज भी। तो ये जो पीछे लिखा ना आपने मलिक साहब, ये दरम्यान में लगाए हमेशा की तरह आज भी, अगर आज के बाद भी लगाए आप अच्छे मूड में माशाल्लाह। बिल माशाल्लाह भी 2 दफा लिखें, समझा करें ना मेरी जान, अब मैं ये बताना पड़ेगा कि मुझे कमेंट किस तरह करें, ओहो कल्ली जान के करें। अच्छा खैर, तो सारा कुछ हो गया जी। हाँ, तो अब आप वैसे अगर मैं ये पूछूं कि ये जो 5 चीज़ें मैंने लिखी हैं, खूबसूरती, तालीम, पैसा, गुफ्तगू और शराफत, इनमें से केड़ी केड़ी आपके पल्ले है, आपके जेब में है, आपके पास है, तो कितने लोग कंगाल निकलेंगे, कितने गुजारा निकलेंगे और कितने अमीर निकलेंगे, ये वैसे बड़ी ज़बरदस्त डिस्कशन है, ठीक है। इसमें हो सकता है ना, इसमें बात की अगर मैं ये पूछूँ कि इन 5 चीज़ों में से सबसे ज़्यादा आपके पास क्या है, यानी अगर मैं कहूँगी नहीं रेट कर लें, ये अगले किसी शो में रखेंगे कि अपने आप को रेट करें इसी स्केल में, इसी पैमाने में, इसी क्राइटेरिया पे उतारिए कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं, 1 2 3 4 5, तो फिर लग पता जाएगा अगर आपने जवाब सच सच दिया। वैसे इस दुनिया में 2-4 चीज़ें बड़ी मुश्किल हैं, एक तो पाकिस्तानी टीम का हमारी उम्मीदों में पूरा उतरना बड़ा मुश्किल है और दूसरा सच अपने बारे में सच कहना, दूसरों के बारे में हम बहुत ज़्यादा मुंह फट हैं, खौफनाक हद तक।
और अपने बारे में हम खौफनाक हद तक मुनाफिक हैं। सम टाइम अच्छे लोग यकीनन हैं और सोसाइटी उन्हीं लोगों की वजह से मूव कर रही है। शहबाज चौधरी कहते हैं कि दिल में खौफ खुदा, चेहरे पे मुस्कान थी, ये कि और नहीं था, बस चौधरी खालिद लड़ था। आपने मरहूम भाई के लिए उन्होंने शेर लिखा है। एक दफ़ा फिर बहुत सारी दुआएं उनकी बख्शिश के लिए और उनकी उखरवी बेहतरवी के लिए, कब्र की मनाजिल आसान हो, हम सब की दुआएं हैं उनके लिए। और जनाब बोलिए 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 बोलिए, और कुछ। अच्छा, वैसे खूबसूरती में ये, लेकिन खूबसूरती, चेहरे की जो खूबसूरती है उसमें सबसे ज़्यादा कमाल किस चीज़ का होता है? वैसे आंख का, नाक का, स्माइल का, लिप्स का, कानों का, या रंग का? गोरा रंग वैसे खूबसूरती में आता है। चौधरी मोहसिन कहते हैं बिग फैन सर। चौधरी साहब फिर मैं थोड़ा जैसे सीट उठा, थैंक यू। इट्स ऑनर सर। मैं जिस वक्त मन करना आई एम योर फैन, तो मैं फिर हिसाब रखना कि 2 4 5 बंदे तो हो गए ना। और चौधरी मौसम कहते हैं कि नोज यानी नक खूबसूरत होना चाहिए। नक कैसे कहते हैं? तीखा नक कहता है मौसम, क्या कहते हैं नाक के बारे में? कोई ज़रा थोड़ी सी डिटेल डाले ना कि नाक किस तरह का होना चाहिए। वैसे तो वो मैंने बड़ा अच्छा शेर पढ़ा था कि उस सुनार की कब्र पर, नहीं सॉरी, वो शेर इस तरह था कि जिसने नाक की नथली ईजाद की, जिसने नाक की नथली ईजाद की, उस सुनार की कब्र पर हजारों रहमतें। तो ऐसा ही है, कुछ नाक वाकई यहाँ बने होते हैं कि नथली उन्हीं में सजदी है। और यहाँ हम यूँ कह लें कि नथली उन्हीं चंद नाकू के लिए है, नाकू के लिए, पुलिस वाले नाके नहीं, नोज, उनके लिए ईजाद हुई है। और कुछ लोग तो नथली पहन के ऐसे लगते हैं ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। सर आप हमारे एरिया के लायन हो, ग्रेट जॉब सर। हैं। अच्छा यार, नहीं लाइन नहीं, ये लफ्ज़ चेंज करें, ठीक है? फिर मुस्लिम लीग नून वाले मुझे ऑन कर लेंगे ना, ऐसा ना करें ना सर मोहसिन भाई। और सर जी मैंने नोज़ का कहा है, बिल्कुल आपने नोज़ का ही कहा है, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। मोहसिन आप कहाँ से हैं और क्या करते हैं आप? और अपना फेवरेट शेयर भी सेंड कर दें। अच्छा खैर, तो खूबसूरती में कुछ लोग लिप्स को देखते हैं, कुछ लोग जैसे मोहसिन ने कहा कि नाक को देखते हैं, कुछ आँखों को देखते हैं कि आँख बड़ी। और वैसे आँख, खासकर अगर लड़कियों के हुस्न की बात करें ना, तो लड़की ने अगर नकाब किया हो ना और उसकी सिर्फ आंखें नज़र आ रही हैं, तो दुनिया की हर लड़की ही फिर अफसरा है और खूबसूरत है। ब्यूटी इज टू सी नॉट टू टच द फ्लावर, आर टू स्मेल नॉट टू प्लक। आहा, अच्छा, फूल सूंघने के लिए होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, क्या उसको बोलते हैं, नहीं यानी तोड़ना नहीं चाहिए। चलें, वैसे वो सही लफ्ज़ मेरे जहन में नहीं आ रहा इस वक्त। ये बात आपकी ठीक है, लेकिन वी आर हेयर, यानी वी आर दी हैबिचुअल टू गेन दी ब्यूटी, टू क्रश दी ब्यूटी। अब क्या करें, सच बोलने की आदत है। यानी ज्यादातर लोग अगेन आई सेड, जब हम किसी बात की सोसाइटी के में चलने वाली किसी रस्म की बात करते हैं तो ये होता है मलकपुर जट्टा से होए आप तो मेरे ग्वाडी है मोहसन, ठीक है? अभी मंगलिया से चौधरी शहबाज भी थे हमारे साथ। तो मंगलिया और मलकपुर जटान जो भी चौधरी मोहसन जहाँ से हैं, आजकल वो इटली में है, तो उनके दरमियान में एक सरजमीन है लड़ी, जो मेरा गांव है। अच्छा खैर, क्या बात हो रही थी? खूबसूरती की। हाँ, कि वो यार यानी खूबसूरती को उन्होंने कहा है कि ये महसूस करने की चीज़ है, नज़र से देखिए, कहीं बदनीश्ती मत कीजिए। लेकिन ये रियलिटी है कि ज़्यादातर तो आहो, अब मैं सारा कुछ मैं ही आका कोई अपू भी समझ जाओ, सारा मेरे तरफ पा दो, मनु रेडियो ने कट छड़ा के जी गुफ्तगू पर करना। हसनैन मुस्तफा कहते हैं कि इंसान की गुफ्तगू उसका तारफ होती है, वही मुतासर करती है, जैसा कि आपकी। हसनैन आई लव यू जानू। हाँ देखो ना, अब एक मौलवी साहब का फतवा आ गया मेरा में, आपकी गुफ्तगू मुतासर करती है, तो फिर मैं तो खुश हूँगा ही ना जी। हसनैन बहुत शानदार इंसान है जी, और महकमा तालीम में हैं, टीचर हैं माशाल्लाह, और ख़तीब हैं, और बड़े पाए के आलम हैं और फाजल हैं। और बहुत हो गया सनैन, अब आपने मेरी तारीफ की है तो मैंने लेवल करने की कोशिश की है। अब देखो, 2 माइक्स के दरमियान बैठ के मैंने तुम्हारी तारीफ की है। एक ये वाला माइक है और एक ये जो बात पीछे फोटो लगी हुई है, 2 माइक्स के दरमियान बैठ के मैंने आपको चुक दिया है। नहीं, चुक नहीं दिया, सच बोला है, सच्ची। यू आर अ लवली पर्सन। और तुमने मेरी तरफ से कल जफर साहब को और आपने पूरे टब्बर को जाके, यानी स्टाफ को मेरा सलाम देना है। चौधरी मोहसिन कह रहे हैं माशाल्लाह, थैंक यू चौधरी। ये यकीन आपने हसनैन के लिए कहा होगा, हसनैन वाकई अल्लाह ताला ने अपनी हिफ्ज़ मान में रखे, इट्स अ वंडरफुल पर्सनैलिटी। और हाँ, खूबसूरती की बात होती थी कि होंठों की बात, और होंठों पे भी वैसे शायरों ने बड़ा कुछ कहा है, तो इसका मतलब है होंठ भी मैटर करते हैं, लिप्स, ठीक है?
कुछ लोगों के लिप्स वाकई पंखड़ी गुलाब की तरह होते हैं, और कुछ के बाद ठीक ही है, दांतों को तो कवर करते हैं, ठीक है। आंख है, और हाँ ये हैंड इट्स आल्सो साइन ऑफ ब्यूटी। यानी कुछ लोगों का ख्याल है कि अगर आप किसी की खूबसूरती को जज करना चाहते हैं कि हाउ ब्यूटीफुल शी आर ही इज, तो उसके हाथ को, उसके नाखन को जरूर देखिए। इट्स आल्सो अ पैरामीटर ऑफ ब्यूटी, ठीक है। और पाँव इसी तरह, पाँव के नाखन, पाँव की सफाई और पाँव की जो खूबसूरती, वो भी खूबसूरती के जो ज़ाहरी पैमाने हैं उसमें आते हैं। और ग्रेसफुली कितना आप चलते हैं वो भी। और मलिक फैसल कहते हैं कि मलिक साहब बार्सिलोना स्पेन से आपके आपके काफ़ी फ़ैन हैं, आपका प्रोग्राम पसंद करते हैं, कमाल है। 2-4 दिन ना लिखी यार, मैं वैसे समझता मैं कल ही रोड़ा पाना। फैसल यकीन करें, खुश कर दिया आपने। बार्सिलोना स्पेन में कौन कौन, और फैसल आप कहाँ से हैं पाकिस्तान में? सुफियान है हमारे साथ, वो कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम शो नाइस, थैंक यू। और बहुत कम लोग होते हैं जो तारीफ के काबिल होते हैं, ये बात आपकी सच है कि जो तारीफ की जेन्युइन चीज़ें हैं वो आजकल कम लोगों में पाई जाती हैं। लेकिन और एक और बात जो इमोशन जो ज़्यादा खौफनाक है, यहाँ परेशान होना है, चलो खौफनाक लफ्ज़ शायद ठीक नहीं है, कि जिन लोगों को हम तारीफ के काबिल समझते हैं वो और जिन आदात की वजह से, जिन वस्बों की वजह से हम उन्हें तारीफ के काबिल समझते हैं, सम टाइम वो खुद भी उसकी परवाह नहीं करते और ख़ुद को उस लेवल पे बरकरार नहीं रखते, और किसी छोटी सी चीज़ के लिए वो अपने पैमाने से, अपने लेवल से, अपने म्यार से गिर जाते हैं। और लिखा है कि जैसा कि भाई आप क्या ये जो लेवल से गिर जाते हैं, या जिनकी आपने ऊपर का तारीफ करते हैं ना, इनकी तारीफ वाली बात की होगी। थैंक यू मोहसन। और जनाब और हाँ, खूबसूरती का हो गया। आगे तालीम। अब देखिए तालीम की जो डेफिनेशन है वो, मलिक शबाज अवान कहते हैं माशाल्लाह ग्रेट ब्रदर, आई लव यू ब्रदर, शुक्र है आपका मैसेज भी आया। आप वैसे तो लभते नहीं, हम खाली हमें खज्जड़ हो जाए, आप छप के बह जाए कि रोटी ना खुआनी पड़े। पाई शबाज वैसे तुम इंज दे ए नहीं, पता नहीं किसी नजर लग गई है तो, चलो खुश रहो। आगे ये कौन है जी, शेरा क्या लिखा है, सॉरी ऊपर चला गया, ताड़र, हाँ ताड़र साहब आपका है। और लिखते हैं कैसे हैं आप, मंडी बाउद्दीन से हैं वो, तो ताड़र भाई मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप कैसे हैं? और ये वैसे डिंगा मंडी रोड बन गया है या अभी नहीं बना? यार यकीन करो इस रोड की वजह से मैंने 2-3 काम थे मंडी में वो छोड़ दिए हैं कि कौन जाए यार हमें ठक ठक। और बड़ी बड़ी क्या लिखा है, नासें, या मुझे कह रहे हैं वे हैं, अच्छा चलो कोई गल नहीं, नवाबजादा हैं आप कुछ भी कह सकते हैं जी। आप आपको क्या, आपको तो हम ये भी नहीं कह सकते अड्डा तो नवाबजादा, अब आप नवाबजादे हैं तो फिर हैं। हाँ तो शबाज भाई, आपको मैं कह रहा था कि आपने रोटी नहीं खिलाई कभी, बड़ा अरसा हो गया खारी आते हुए, आप लबते नहीं है जब टाइम होता है। खैर चलें कोई गल नहीं, स्टिल लव यू, यू आर इन माई हार्ट, इनफैक्ट यू आर माई हार्ट। और हाँ, तालीम की बात हो रही थी कि तालीम की जो बहुत सारी तारीफें हैं ना, कि जानने को तालीम कहते हैं, आदात को तालीम कहते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव में फ़र्क को तालीम कहते हैं। लेकिन असल तालीम क्या होती है, द पॉजिटिव चेंज इन दी बिहेवियर, रवैयों के अंदर मुस्बत तब्दीली अगर आ जाए ना तो दैट इज़ तालीम। तो अगर आपके रवैये के अंदर मुस्बत तब्दीली नहीं आई तो वो मुनाफिकत की इंतहा, चापलूसी की इंतहा, खुशामद की इंतहा। ये क्या लिखा आपने कारी, आप मुझे कुछ कह रहे हैं या किसी और से कुछ कह रहे हैं? एनी टाइम हाजिर हूँ, आप खिदमत का मौका दें, बहुत खुशी होगी। आए शबाज भाई, अल्लाह भी इंशाल्लाह जल्द आपको मौका देंगे। और आजकल इसमें कोई शक नहीं है कि ये कौन है, वकार, के मुनाफिकत और खुशामद और चापलूसी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम सब ये जानते हैं कि खुशामद बुरी बला है, लेकिन कम वक्त लगती फिर भी अच्छी है। ये बड़ा प्रॉब्लम है वकार, ये आप मानेंगे। यानी आप जिस बंदे को, जो टुट्टे आने का बंदा नहीं है, 4 पैसे हैं उसके पास, और उसके साथ आप इतने लंबे अलकाब जोड़ रहे हैं और उसे पता नहीं क्या से क्या बना रहे हैं, तो उसे नहीं समझ आ रही कि यार ये मैं, ऐसा कुछ है नहीं मेरे में, लेकिन फिर भी उसका सीना चढ़ा हो रहा है, ठीक है। और ये हर जगह है, यानी हमारे पॉलिटिकल एलीट में है, हमारे ब्यूरोक्रेसी में है, इवन हमारी मजहबी रहनुमाओं में है। यानी ऐसे ऐसे अलकाबात हम इश्तिहारों में पढ़ते हैं कि शायद जिसके बारे में लिखा गया है उसे खुद भी समझ नहीं है कि ये चीज़ें हैं इसमें। थैंक यू वकार, आपने क्लियर किया कि आपने मुझे नहीं कहा, ये अपने पाकिस्तानी सोसाइटी की तारीफ की है, लेकिन वो यार हम सब से ये मुआशरा है, तो इसमें कोई शक नहीं कि यानी एक बंदा अगर नहीं है काबल और आप उसके दूसरे उसके जो हैं, और हैरत की बात यह है कि खुशामदी और चापलूसी हमेशा आगे बढ़ जाते हैं अपनी इस गुण की वजह से, अपने स्किल की वजह से। और जो लोग मेहनत पे बिलीव करते हैं, हार्ड वर्किंग पे बिलीव करते हैं, ऑनेस्टी पे बिलीव करते हैं, और सर्विस पे, खिदमत पे बिलीव करते हैं, वो हमेशा पीछे रह जाते हैं। और ये हमारे माशरे का सबसे बड़ा दर्द है, सबसे बड़ा खौफनाक पहलू है। हसन जलाल कहते हैं मेरे दर्द की खबर लो, मेरा फ़ोन तो उठाओ। कमाल है, आप मुझे फ़ोन किधर कर रहे हैं? अगर आप PTCL पे कर रहे हैं तो PTCL इस वक्त मेरे पास नहीं है।
अवेलेबल नहीं है, यानी इस वक्त मेरी रीच से थोड़ा दूर है। सो आज सिर्फ फेसबुक पे शो हो रहा है, तो आप फेसबुक पे हंसनी कहें जो भी कहना है आपने, कोई गल नहीं, अज गल्लां सरेआम होवन दियां, दिल दियां गल्लां इत्थे रोडो रोड हो जाणगियां। और सैयद शिजात कहते हैं बाकी 4 चीज़ें हैं, बस वही देखना, वही चाहिए, बस पैसे की कमी है। अच्छा वैसे शिजात, अब आप मुर्शिद हैं, सैयद हैं, तो वैसे खूबसूरती है आपके पास, तालीम है, शराफत, गुफ्तगू के यार, आई मीन खैर, आई लव यू। ये सैयद शिजात हैं जी, मेरे बड़े प्यारे शागिर्द हैं, कोलीग हैं और मुर्शिद भी। तो बहुत खूबसूरत इंसान है, दिल के भी और शक्ल के भी, बातें बहुत कमाल की करते हैं, शायरी बड़ी अच्छी करते हैं, और पैसा भी है इनके पास, पता नहीं है हमें फिर पैसा पैसा क्यों करते हैं। आई लव यू बॉस। अच्छा खैर, तो एजुकेशन की बात हो रही थी कि एजुकेशन क्या है जो आपके रवैये से चल के, बाज़ दफ़ा हम सब ये फिक्रा, ये कौन है जी, माही मुदस्सिर कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। दरअसल ठीक है, आप ये इल्म का सौदा, ये साले, ये किताब एक शख्स की यादों को बुलाने के लिए है। अच्छा ठीक, लोग पढ़ दे रहे, कोई हासिल करने वाला है, कोई सीखने वाला है, कोई याद करने वाला है, तो पहला बंदा जरा भुलाने वाला पढ़ने। सुफियान कहते हैं जी भाई रेडियो के सिग्नल नहीं हैं, चौकी समानी में नहीं आते, आ जाएंगे, हमने टोरे हुए हैं, वो आपका रोड भी तो ज़रा ख़राब शराब है ना, तो आप फिक्र ना करें, सिग्नल आन करीब आपके बुए पे आके ठक ठक करेंगे। अगर आपने बुआ ना खोला तो वो आगे लंघ जाएंगे, और इसमें हमारा कसूर नहीं होगा सुफियान भाई, ठीक है। और चौधरी मौसम कहते हैं डीप, आहा भाई, थैंक यू बॉस। अच्छा खैर, एक्चुअली डीप बात करना कमाल नहीं है मौसम, ऑनेस्टली स्पीकिंग, डीप बात को समझना फौरन विद इन अ सेकंड इट्स कमाल। उमर फारूक कहते हैं अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह सर जी, क्या हाल है। उमर लगा तनु भी टाइम, मेरा मतलब हर वे दुकानदारी। आई लव यू, कैसे हो, ठीक हो। ये उमर फारूक हैं जी, हमारे दुनिया न्यूज़ के रिपोर्टर हैं और उसके नुमाइंदे हैं, और हमारे इलाके की शान है, बड़े ज़बरदस्त सहाफ़ी हैं मलका से। मलका इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड वंडरफुल विलेज। स्पेशली जब हम हैदर ग्राम मलका का जिक्र करते हैं तो गांव के अंदर लेवल पे, विलेज लेवल पे जितनी सोसाइटीज इस वक्त तहसील खानिया में काम कर रही हैं, मुझे लगता है कि उन सबको सीखना चाहिए हैदर ग्राम मलका से कि कैसे काम करते हैं। थैंक यू फारूक फॉर योर टाइम। चौधरी मोहसिन कहते हैं मैं आपको कई बार रास्ते से गुजरता देखता हूँ, पाकिस्तान आया हुआ हूँ, कोई माल है तो सर मिलो ना, पाकिस्तान आए हो तो मान गए हैं वैसे मोहसिन साहब, कोई हाल नहीं वैसे थोड़ा हो। और उमर कहते हैं लव यू, तो लव यू टू बॉस। अच्छा है, तलीम की बात हो रही है कि तलीम वो जो आपके रवैये में नजर आए। हम जानते हैं ये फिक्रा बार बार बाज़ दफ़ा हमें भी सुनने को पड़ता है कि तुम्हें ये काम नहीं करना चाहिए था कि तुम तो पढ़े लिखे हो, यानी पढ़ा लिखा बंदा अगर एक सर्टन लेवल पे, या ये फिक्रा भी सुनने को हमें मिलता है कि वैसे लगता नहीं तुम इतने पढ़े लिखे हो। तो ये कब होता है जब हम कोई इल बिहेवियर करते हैं, कोई पुअर एटीट्यूड शो करते हैं, तो इट्स मीन का सर्टन लेवल ऑफ करेक्टर बहुत ज़रूरी है डिस्प्ले करना, उसका इजहार करना, हर वक्त किरदार का आला नमूना पेश करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप पढ़े लिखे हैं, अगर आपका करेक्टर एक सर्टन लेवल से नीचे आता है तो फिर लोग क्वेश्चन मार्क लगाते हैं कि यार लगता नहीं तुम पढ़े लिखे हो, ठीक है। जिस दिन अब मिले ज़रूर मिलेंगे भाई, मोस्ट वेलकम मोहसिन अगेन, आप स्पेशल आ सकते हैं घर, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा खैर, ये तो हो गया तालीम। उसके बाद क्या है, पैसा। हाँ देखिए, इट्स नॉट फॉल्स थिंग यहाँ के पैसा कमाना ज़रूर कमाना चाहिए, बल्कि डेफिनेटली आपको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना चाहिए, लेकिन पैसा बुरा कब बनता है, जब आप उसका यूज़ बुरा करते हैं। याद रखिए कि खुद को गरीब रखना, खुद को पीछे रखना कोई अक्लमंदी नहीं है, ये कनाहत नहीं है। कनाहत का मतलब ये होता है कि स्ट्रगल करने के बावजूद, हलाल तरीके से, मैक्सिमम स्ट्रगल करने के बावजूद और हलाल तरीके से मेहनत करने के बावजूद जो मिल रहा है आप उस पर राजी रहें, पैसे के लिए हराम रास्ते में मत जाएं, लेकिन स्ट्रगल में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। पुट योर 100% इन, पुट योर फुल फीट ऑन एक्सीलेटर्स, ठीक है। और आप टीचर हैं, बच्चों की सही रहनुमाई फरमाए, आपने हर सवाल में बहुत शुक्रिया वकार भाई। आपसे दुआ है, आपसे गुजारिश है कि दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें अपने फ़राइज़ सही तरीके से अदा करने की तौफीक दे। अपनी जो इस्तिताअत है वो अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश करते हैं। बनारस अली नून कहते हैं कि शराफत से मुतासर होते हैं वो। शराफ बनारस क्या मतलब, खूबसूरती से मुतासर नहीं होते यार, क्या है हम बनारस भाई। चलो मान लेते हैं, अब आपके साथ क्या बहस लानी है, आप हमारी यूनियन के लीडर हैं, कहीं हम कोर्ट मार्शल ही ना कर दें। हमारे मुदस्सिर कहते हैं तुम्हारे बाद बद करदार हो गए हम, तुम्हारे बाद फलां फलां से रब्ता किया। आए खाए, ये तो कोई गालन ना हुई फिर, यानी आपको त्याग ले लेना चाहिए था। जूना अलिया ने क्या कहा था कि उन्होंने कहा जिंदगी गुजार दीजिए, गुजार दी गई है, चलो कोई नहीं, अपना ठीक है। वैसे किया तुम इलाज है वैसे मुदस्सिर,
ठीक है, फला फला तो होने चाहिए, ठीक है। अच्छा खैर, तो पैसे की बात हो रही थी कि पैसा कमाना चाहिए। कनात का बिल्कुल ये मतलब नहीं कि आप बिल्कुल थोड़े से पे बैठ जाएं। कनात का मतलब जैसे मैंने पहले कहा, ये है कि हलाल तरीके से, पूरी मेहनत के बाद हलाल तरीके से जो मिल रहा है, यानी हराम की तरफ ना जाएं, किसी का हक ना गजब करें। और जो पैसा कमाने के जो रान मासूल है उन पर अमल करें, और फिर उसको खर्च उसी वे में करें जिस वे में खर्च करने के अहकामात हैं। तो पैसे को मैक्सिमम कमाएं ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा मखलूक खुदा की खिदमत कर सकें। पैसा को इसलिए भी अर्न करें कि वो लोग जो पैसे की दौड़ में पीछे हैं, जैसे आज जिन लोगों के पास पैसा है, आज वो खुदा को खुश कर सकते हैं सलाब ज़दगान की मदद करके। और एक पर्सनल आस्क है भाई आपसे, आप पीटीआई लाइक करते हो या पीएमएलएन? अब बात ये है चौधरी मोहसिन कि ज़ाहिर है लाइक तो कोई ना कोई करता हूँ, लेकिन फिलहाल गुजारिश सिर्फ ये है कि मैं यहाँ क्यों नहीं बता, आपको पर्सनल मुलाकात में बताऊँगा। यहाँ चूँकि इट्स गप शप शो, इट्स ना एंटरटेनमेंट शो, तो पोलिटिकल मैं कोशिश करता हूँ कि कम से कम अपनी तरफ से कोई कमेंट ना दूँ। थैंक यू, उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। नदीम अख्तर कहते हैं कि जिंदाबाद फैसल भाई जी। थैंक यू नदीम, आपने वक्त निकाला और आपने मैसेज किया और आपने तारीफ की। जो तारीफ करता है उसे तो मैं 2-3-4 दफ़ा शुक्रिया बोलता हूँ। अच्छा खैर, तो पैसा भी हो गया जी। उसके बाद आ गई गुफ्तगू। अब गुफ्तगू कैसे बेहतर होती है? याद रखिए कि मुताला इज़ द बेसिक एलिमेंट अगर आप अच्छा बोलना चाहते हैं। और इफ़ यू वांट टू बी अ गुड स्पीकर यू मस्ट बी अ गुड लिसनर। ठीक है, आप जितना अच्छा सुन सकते हैं, जितने पेशेंस के साथ, सब्र के साथ, तहम्मुल के साथ सुन सकते हैं, आप उतनी अच्छी गुफ्तगू करेंगे कल को। ठीक है, तो सुनना कीजिए। यानी अगर आप चाहते हैं कि आप अच्छा बोलें तो आप सुनने का रियाज कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सुना कीजिए। अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनिए। आपके जो लोग सराउंडिंग में, आपकी गैदरिंग में, आपके फ्रेंडशिप सर्कल में, रिलेटिव सर्कल में जो अच्छी गुफ्तगू करते हैं, पायदार गुफ्तगू करते हैं, जामे गुफ्तगू करते हैं, सॉलिड गुफ्तगू करते हैं और सच्चाई, ट्रुथ बेस्ड, ऑनेस्टी बेस्ड गुफ्तगू करते हैं, उनके साथ बैठिए। जो उनका मुतालिया वसी है उन्हें अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाइए। यू विल लर्न अ लॉट कि हाउ टू स्पीक। ठीक है, और अगेन आई सेड कि हाउ टू स्पीक का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप अन्य बेतुका बस बोलते जाएं और आप चके ना और शर्माए ना और कहें जी मैं बड़ी गुफ्तगू करता हूँ। ऐसा नहीं है। इट शुड बी लॉजिकल, इट शुड बी टू द पॉइंट। और अच्छी गुफ्तगू का एक असूल ये भी है कि यू मस्ट नो कि कहाँ बात नहीं करनी। मैं फिर रिपीट करता हूँ कि अच्छी गुफ्तगू का एक असूल ये है कि आपको पता हो कि कहाँ बात नहीं करनी। अगर आपको ये नहीं पता तो आप कभी भी अच्छी गुफ्तगू नहीं कर सकते। एम आई राइट? हाँ यस, अच्छा ये हो गया गुफ्तगू जी। अब आगे पैसा भी हो गया, गुफ्तगू भी हो गया। हाँ, शराफत रह गई ना? हाँ, शराफत रह ही गई। वैसे शराफत बिल्कुल रह गई, लम्बी पै रही है शराफत को नहीं पूछता, लेकिन ये रियलिटी है कि एट द एंड ऑफ द डे इट मैटर्स। ठीक है, कहीं भी यानी आपके पास सभी चीज़ें भी हों, जो पहले 4 हैं, यानी आपके पास पैसा हो, तालीम हो, खूबसूरती हो, गुफ्तगू का फ़न भी हो, अगर शराफत का टच नहीं है, शराफत नहीं है, शराफत की गवाही नहीं है, तो एक जेन्युइन आदमी कभी भी आपके पास नहीं आएगा। आप जैसे से मुराद, यानी अगर एक बंदा ऐसा है कि उसके पास शराफत नहीं है, बाकी चीज़ नहीं है, तो उसके पास वही लोग आएंगे जिन्हें शराफत की ज़रूरत ही नहीं है, ना उनका मैटर है। अच्छा, और चौधरी मोहसिन कहते हैं पहले तोले फिर बोले। हाँ, और ये खुद कार निज़ाम होता है। कुछ बंदों के अंदर ये निज़ाम खोचला हो चुका है, वो वर्क नहीं करता, आउट ऑफ ऑर्डर हो जाता है, ख़राब हो जाता है। तो जब तक आपके अंदर ये पहले तोलो फिर बोल वाला निज़ाम आप अंदर इंस्टॉल नहीं कर लेते, फिक्स नहीं कर लेते, फीड नहीं कर लेते, तब तक आप कभी भी अच्छी गुफ्तगू नहीं कर सकते। हाँ, तो क्या बात हो रही थी? हाँ, शराफत। तो शराफत जो है वो उस पर यह है कि इसमें कोई शक नहीं कि बाज़ाहिर इन जो हम पहली लुक डालते हैं सोसाइटी के मूड पे, सोसाइटी की उठान पे, उसमें शराफत का कोई जानदार, कोई पावरफुल रोल हमें नज़र नहीं आता। लेकिन बहरहाल शराफत मैटर करती है। ठीक है, जब आप शादी के लिए कहीं जाते हैं तो शराफत मैटर करती है। जब कोई लॉन्ग टर्म आपके साथ चलना चाहता है, कोई आपको अपने ख़ानदान का, अपने जिस्म का, अपनी रूह का, अपने घर का, अपनी फैमिली का हिस्सा बनाना चाहता है, तो शराफत मैटर करती है। बाकी मतलब के लिए, डांग टपाने के लिए, ज़ाहरी मफाद के लिए, वक्ती मफाद के लिए कोई आपको कोई शराफत शायद मैटर नहीं करती। लेकिन परमानेंट रिलेशंस के लिए, परमानेंट मफादात के लिए, नस्लदार नस्ल दोस्तियों के लिए, और अपने घर के दस्तरखान पे किसी को आने की दावत देने के लिए शराफत देखी जाती है और ये देखी जानी चाहिए।
सो शराफत वहाँ फिर मैटर करती है। यानी मुझे ये कहने दीजिए कि मफादात की जो लड़ाई है उसमें शायद शराफत कहीं मैटर नहीं करती, लेकिन इखलाकियात और ख़ानदान की जहाँ बात आती है वहाँ पे शराफत का बहुत वज़न है। और ये बाकी चारों चीज़ें जो मैंने लिखी हैं शायद वो आती हैं, वो मैटर करती हैं, लेकिन वो शायद इसके बाद मैटर करती हैं। सो इट वाज द शो जी, शो ऑफ द डे। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट शो में। आप लोगों ने मुझे सुना, मुझे वक्त दिया, मेरे साथ गपशप की, इसके लिए मैं बहुत ममनून हूँ। और जो मैसेज कहते हैं, ना आपका पैसा याद रखा जाएगा ना फेस लुक, जस्ट अल्फाज रखे जाएंगे, इंसान बहुत अच्छा था, इसमें कोई शक नहीं कि जब आप मर जाते हैं तो फिर आपका ओहदा, आपकी तालीम, आपकी शक्ल, इवन यानी शक्ल यानी खूबसूरती तो ज़िंदगी में ही धोखा दे जाती है ना। लेकिन फ़र्ज़ कीजिए कि मरने तक तालीम आपके साथ रही, उसका फ़ायदा आप उठाते रहे, पैसे का फ़ायदा उठाते रहे, अच्छी गुफ्तगू का फ़ायदा उठाते रहे, तब भी अच्छी गुफ्तगू भी तभी याद रह जाएगी अगर आपने उससे कुछ पॉजिटिव काम किए हैं। मरने के बाद शराफत ही की गवाही इम्पोर्टेंट है, और उसी गवाही को फरिश्ते नोट करते हैं, और उसी गवाही पर फिर अगली जो दुनिया है उसमें हमारे मुकाम का फैसला होता है। सो थैंक यू वेरी मच माय डियर लिसनर्स, आपने मुझे सुना, आपने मुझे वक्त दिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपने साथ जुड़े हुए रिश्तों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुद को हमेशा रोज़ाना की बुनियाद पर, डेली बेसिस पे खुद को इम्प्रूव कीजिए, एज ए इंडिविजुअल, एज ए टीम मेंबर और एज ए टीम लीडर। पिंड में 97 नहीं आता, कोई वजह मलक मिट्ठू अवान कहते हैं, तो कौन सा पिंड है सारा आपका, कहाँ 97 नहीं आता। तो हाँ, थोड़े से सिग्नल प्रॉब्लम है आजकल, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं यहाँ स्टूडियोज़ में हमारे, तो हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जल्द उन्हें सॉर्ट आउट करें और हमारी आवाज़ आप तक रेडियो पे भी पहुँचे, सोशल मीडिया पे तो पहुँच ही रही है यकीनन। तो मिठू भाई इंशाल्लाह जल्द, वेरी सून सिग्नल प्रॉब्लम इंशाल्लाह हल हो जाएगा। हाँ, तो मैं कह रहा था जी कि खुद को रोज़ाना की बेस पर इम्प्रूव कीजिए, एज इंडिविजुअल, एज टीम मेंबर, एज टीम लीडर। सीखिए रोज़ाना कुछ नया स्किल, और रोज़ाना एक्सरसाइज कीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। डेली चाय या कॉफ़ी का एक कप ज़रूर पीजिए, दोस्तों के साथ गपशप कीजिए, और भरपूर नींद लीजिए। अपने सर में हमेशा सरसों के तेल की मालिश कीजिए। ये ज़िंदगी है, इसके स्यापे कभी ख़त्म नहीं होते, लिहाजा से गुजारना नहीं, जीना सीखिए। मुझे दीजिए FM 97 के स्टूडियो से इस वक्त इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी फिर। और मिट्ठू कह रहे हैं कि वो चूरपड़ से ओए होए, आप मिट्ठू आप आखिर में आया, मैं शो ख़त्म करने लगा, वरना चूरपड़ वालों के लिए तो मैं खड़ा होकर सलूट करता है। बहरहाल बैठ के सलूट। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगी, और मुझे भी और FM 97 की पूरी टीम को अपनी दुआ में याद रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी शो में। टिल देन, रब रखा।